अच्छा, तो दोस्तों अब तक हमने 15 लेसन्स में ई एडजेक्टिव किए, ना एडजेक्टिव किए, और फिर हम वर्ब्स की फॉर्म्स कर रहे थे, रेगुलर फॉर्म और मस्ट फॉर्म। हमने ऊ पे ख़त्म होने वाले सारे वर्ब किए, कू पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स की सारी फॉर्मेशन हमने की। मिसाल के तौर पर मैं ख़त लिखता हूँ, वतशिवा तेगामी ओ काकी मस। मैं ख़त लिखूँगा, इसका भी यही हो जाएगा वतशिवा तेगामी ओ काकी मस या वतशिवा तेगामी ओ खाकू। ठीक है, तो काकू जो है वो इनफॉर्मल फॉर्म है, जहाँ पे आप बेतकल्लुफ़ी से बात कर रहे होते हैं, और काकी मस जो है वो फॉर्मल फॉर्म है। मैं ख़त लिखना चाहता हूँ, क्या हो जाएगा? आप लोगों को याद होगा, हमने बताया था जब चाहता हूँ की बात आ जाती है तो ताइदिस लगाते हैं, और मस फॉर्म में से मस ड्रॉप करते हैं और ताइदिस लगा देते हैं। वतशिवा तेगामी ओ खाकी ताइदिस। ठीक है, अच्छा हमने बताया था सब्जेक्ट के बाद वा लगाते हैं, जिसको लिखते हा है पढ़ते वा है, और ऑब्जेक्ट के बाद वो लगाते हैं, उसको लिखते वो हैं पढ़ते ओ हैं। तो ये सारी फॉर्मेशन हम कर चुके हैं, ये सब रिवाइज एक दफ़ा कर लेते हैं। मैं लिख रहा हूँ वतशिवा खाईते इरू या खाईते इमस। मैं नहीं लिखूँगा वतशिवा काका नाई या खाकी मासैन। ख़त लिखो खाईते तेगामी ओ खाईते, ख़त लिखिए तेगामी ओ खाईते कुदासाई। तो ये तो हो गए कू पे ख़त्म होने वाले वर्ब। उसके बाद हमने करने हैं गू पे ख़त्म होने वाले सारे वर्ब हमने करने हैं। तो आइए हम गू पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स की फॉर्मेशन सीखते हैं कि कैसे बनेगी। फॉर्मूला हमारे वही रहेंगे, लोग फार्मूलाज कहते हैं, एक्चुअली फार्मूला जो है वो ग्रीक का वर्ड है, तो इसकी प्लूरल जो होती है फार्मूलाए होती है। एनीवे, तो हम आज गू पे ख़त्म होने वाले वर्ब करेंगे। मिसाल के तौर पे ओ यो गू। ओयोगु का मतलब है तैरना। वतशिवा ओयोगु, मैं तैरता हूँ या तैरूँगा। ठीक है, इसकी मस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? ओ यो। हमारा फार्मूला क्या है कि हम जिस वर्ड पे ख़त्म हो रहा होता है उसके सेकंड कॉलम में चले जाते हैं। तो गू पे ख़त्म हो रहा है तो इसकी सेकंड कॉलम का वर्ड क्या होगा? गी होगा। तो ओयोगी, और उसके बाद मस लगा दिया, ओयोगी मस। तैरता हूँ या तैरूँगा। नहीं तैरता, नहीं तैरूँगा, क्या हो जाएगा? ओयो, गू से गा हो जाएगा, ओयोगा नाई, और यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा? ओयोगी मस से ओयोगी मासैन। राइट, ओयोगु ओयोगी मस, तैरता हूँ या तैरूँगा। ओयोगा नाई ओयोगी मासैन, नहीं तैरता नहीं तैरूँगा। तैरो या तैर कर, तो फॉर्मूला जो कू पे ख़त्म होने वाला था, कू हटा के ईते लगा देते हैं हम यहाँ पे हम क्या करेंगे? गू हटा के ईदे लगा देंगे। ओयोईदे, ओयोईदे मतलब तैरो या तैर कर, और पोलाइट फॉर्म में हो जाएगा तैरिए। तैरिए के लिए क्या करेंगे? ओयोईदे लगा के आगे सिंपली कुदासाई लिख देंगे। ओयोईदे कुदासाई, तैरिए। मत तैरो, मत तैरिए। फॉर्मूला लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 2 प्लस दे। लाइन नंबर 2 क्या है? ओयोगा नाई, ओयोगा नाई प्लस दे आ गया, ओयोगा नाई दे। ठीक है, और पोलाइट फॉर्म में क्या हो जाएगा? ओयोगा नाई दे कुदासाई। ठीक है, तैर रहा हूँ या तैर रहा है या तैर रहे हो, जो भी होगा सब्जेक्ट के साथ तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या है? लाइन नंबर 5 को क्या फार्मूला है? लाइन नंबर 3 प्लस इरू। लाइन नंबर 3 क्या है? ओयोईदे, आगे आ गया इरू। ठीक है,
तैर रहा हूँ। मस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? ओयोइदे इमस, ओयोइदे इमस, राइट। तो ये सारे पैटर्न हैं। बाकी फार्मूलाज इसके ऊपर लिखे हुए हैं, इन फार्मूला को फॉलो करते रहेंगे तो खुद ब खुद बनता चला जाएगा। हम बना लेते हैं। ओयोइदे इरु तैर रहा हूँ, इसकी पोलाइट फॉर्म हो जाएगी या फॉर्मल फॉर्म हो जाएगी ओयोइदे इमस। नहीं तैर रहा क्या हो जाएगा? नहीं तैर रहा ओयोइदे इनाई। ठीक है, फार्मूला आप चेक करते रहिए कि फार्मूला सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। यहाँ पे क्या होगा? ओयोइदे इमासेन। ठीक है, फार्मूला को देख के आप फॉलो करते रहेंगे तो सिंपली सारी लाइनें बन जाएंगी। नहीं तैर रहा हूँ। अच्छा, लाइन नंबर 7 क्या है? तैर लिया या तैरा या तैर चुका। तैरा, तैर चुका या तैर लिया, काम ख़त्म हो गया है तो ये हो जाएगा। अब ये ता फॉर्म कहलाती है वर्ब की, ये क्या हो जाएगी? ओयोइदे जो थी ते फॉर्म थी और ये ता फॉर्म है। ओयोइदे हटा के दा लगा देंगे, ओयोइदा, ओयोइदा। मस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? ओयोगी। फर्स्ट लाइन है हमारी ओयोगी मस, इसकी पास्ट हो जाएगी ओयोगी मश्ता, ओयोगी मश्ता। ठीक है, फिर 8वीं लाइन क्या है? नहीं तैरा, या नहीं तैरा हूँ या नहीं तैर चुका या नहीं तैरा था, जो भी ये काम ख़त्म हो चुका उसका नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? ओयोगा नकत्ता। फार्मूला 8वीं लाइन क्या है? नंबर 2 माइनस ई प्लस कत्ता। नंबर 2 क्या है? ओयोगा नाई, नाई में ई ड्रॉप करके कत्ता लगा देंगे, ओयोगा नकत्ता, नहीं तैरा। और पोलाइट फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइन नंबर 2 की पोलाइट फॉर्म के आगे दिष्टा लगा देंगे, ओयोगी मासेन देशिता। इन फार्मूला को आप दिमाग में बिठा लेंगे तो बहुत आसान हो जाएंगे तमाम वर्ड सुनाना। देखें, ये जैपनीज़ ग्रामर का समझ लें 60-70% है। अगर ये फार्मूलाएँ आपने दिमाग में बिठा लिए तो आपके लिए जैपनीज़ लैंग्वेज बहुत आसान हो जाएगी। ये बहुत अहम चीज़ है वर्ब्स की, इसको आप बार बार करें। अभी हमने 14 लाइन्स तक कराई है, इसके बाद आगे हम इसमें मज़ीद इजाफे करेंगे। तो ये सारी फॉर्मेशन है वर्ब्स की, ये अगर आपने दिमाग में बिठा ली तो आपके लिए लैंग्वेज सीखना बहुत आसान हो जाएगा। ओयोगा नकत्ता, तैर रहा था क्या हो जाएगा? तैर रहा था ओयोइदे ईता। ठीक है, लाइन नंबर 9 का फार्मूला क्या है? ओयोइदे प्लस ईता। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओयोइदे ई मश्ता, ओयोइदे ई मश्ता, ओयोइदे ई मश्ता। ठीक है, नहीं तैर रहा था क्या हो जाएगा? नहीं तैर रहा था ओयोइदे ई नाई, से नाई का ई हटा के कत्ता लगा देंगे, ओयोइदे ई नकत्ता। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? ओयोइदे ई मासेन देशिता, ओयोइदे ई मासेन देशिता। ठीक है, और लाइन नंबर 11 क्या है? इजाज़त ले रहे हैं, क्या तैरने की इजाज़त है? क्या तैर लूँ या क्या तैरने की इजाज़त है? इसका फार्मूला क्या है? ओयोइदे, लाइन नंबर 3 ओयोइदे और उसके आगे लगा देंगे मो ई दिसका, ओयोइदे मो ई दिसका। ई का मतलब ओके, ई दिसका ओके है क्या? ओयोइदे मो ई दिसका, क्या तैरना भी ठीक है, यानी तैरने की इजाज़त है क्या? ठीक है, अच्छा। और इसका अगर आपने नेगेटिव में आंसर देना है, तैरने की इजाज़त नहीं है, तैरने की इजाज़त नहीं है, तैरना मना है, तो आप क्या कहेंगे? ओयोइदे, वर्ब की ते फॉर्म लगाएंगे, ओयोइदे और उसके बाद वा इके मासेन,
इके नाई रफ फॉर्म है और इके मासेन जो है वो पोलाइट फॉर्म। इके मासेन, इसको इसी लाइन में लिख देते हैं, पोलाइट फॉर्म है इके मासेन। ठीक है। अच्छा, लाइन नंबर 13 क्या है? तैरना चाहता हूँ। फार्मूला क्या है? वर्ब की मस्ट फॉर्म में मस्ट ड्रॉप करके ताइदिस लगा देते हैं। ओयोगी मस्ट ड्रॉप किया, ओयोगी ताइदिस। ठीक है, ओयोगी ताइदिस। हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं इसको, ये 3 लाइनें मैं मिटा रहा हूँ। ओयोगी, लाइन नंबर 13 है ये। ओयोगी ताइदिस। ठीक है। और लाइन नंबर 14 क्या है? तैरना नहीं चाहता हूँ। यह है तैरना चाहता हूँ, और यहाँ हो जाएगा तैरना नहीं चाहता। तो क्या हो जाएगा? ओयोगी ताइदिस का नेगेटिव हो जाएगा ताकू नाइदिस। ओयोगी ताकू नाइदिस। ठीक है। तो ये 14 लाइंस हमने हर वर्ब की, हर टाइप के वर्ब्स की हम कर रहे हैं। इसके आगे मज़ीद लाइनें भी हैं, ये 30-32 तक भी जा सकती हैं, लेकिन आप ये बेसिक फॉर्मेशन जो है इसको अगर आप दिमाग में बिठा लेंगे तो बाकी फॉर्मेशन सारी आसान हो जाएंगी। याद रखिए, वर्ब की पहली लाइन, दूसरी लाइन और ते फॉर्म और ता फॉर्म, ये चीज़ें अगर आपको वर्ब की आ जाती हैं तो आप उनसे फिर वर्ब की ये सारी फॉर्म्स बना सकते हैं। फार्मूला को दिमाग में बिठाइए। दिमाग जितना आपका ये फार्मूला दिमाग में बैठ जाएंगे एक दफ़ा, आपके लिए हर वर्ब बनाना बहुत आसान हो जाएगा। याद रहे कि इकू, सुरु और कुरु, ये 3 वर्ब ऐसे हैं जो किसी पैटर्न पे नहीं आते, इनको आप इर्रेगुलर वर्ब्स भी कह सकते हैं। इनकी फॉर्मेशन हम आपको थोड़ा बाद में बताएंगे। आज हमने कर लिया ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब कर लिए, कू पे ख़त्म होने वाले वर्ब कर लिए, गू पे ख़त्म होने वाले वर्ब कर लिए। अब हम सू पे और ये तुसू पे, नू पे, बाकी सब हम करेंगे। ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, वोकेबलरी अपनी बढ़ाइए। उसमें जाइए, गूगल में लिखिए JLPT N5 लिस्ट ऑफ वर्ब्स, आपके पास वर्ब्स की लिस्ट आ जाएगी। उसमें जितने भी ऊ पे ख़त्म होने वाले, कू पे ख़त्म होने वाले, गू पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स हैं, उन सब की जो है वो 14-14 लाइनें बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और कोई सवाल हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेंजर पे भी, यूट्यूब पे भी, फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप का है, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है कि जापान ने अब जो है वो वर्क वीज़ा खोल दिया है, तो इसके लिए बहुत अहम है कि आप N5 JLPT का बेसिक लेवल जो है वो N5 करें। अच्छा है कि 2 बेसिक लेवल कर लें, N5 और N4 कर लें, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसी तालीम है कि इससे आप फ़ौरन जो है वो आगे कामयाब हो सकते हैं। शुक्रिया।